कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देखे दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी क्या है, कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। दोस्तों, तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसा काम किया गया जिसको लेकर के विश्व के पटल पर बिहार की बदनामी हो रही है।
दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में नीतीश कुमार के द्वारा किए गए उस कृत्य की निंदा की जा रही है। असल में आप तमाम लोग जानते हैं कि आयुष डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब लेटर देने के दरमियान नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन नाम की एक मुस्लिम लड़की का हिजाब अपने हाथों से हटा दिया था। इस पर लगातार जो है वो बातचीत हो रही है, लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं। और ऐसे में औरंगाबाद के पूर्व सांसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खास करके नीतीश कुमार के अलावा संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप उनको जानते होंगे, वह मंत्री ने एक ऐसा घटिया और बेकार बयान दिया था जिसे सुनने के बाद किसी भी इंसान का खून खौल जाएगा। संजय निषाद ने कहा था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ हिजाब हटाया था, अगर इधर उधर हाथ रख देते तो पता नहीं क्या होता। आप जरा सोच करके देखिए, संजय निषाद जी क्या अपने घर की बेटियों के लिए भी इस तरह की बात करेंगे? सोशल मीडिया पर लगातार इस पर चर्चाएं हो रही है और यही वजह है कि इम्तियाज जलील भी काफी गुस्से में हैं और उन्होंने उन्हें उस माँ की कोख का इस तरह का कुछ जो भी कहा वो आपने सुना है। हालांकि आपको बता दें इस पूरे प्रकरण पर इम्तियाज जलील इतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़ी बात कह दी और साथ ही साथ उन्होंने संजय निषाद से ये कहा कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र आओ और महाराष्ट्र में आकर के इस तरह की बात करके देखो, इस तरह की भाषण दे करके देखो, इस तरह जो कह रहे हो कि हाथ लगा देते हो तो जरा हाथ लगा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। ये सारी बातें सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। आपको बताते चले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जो आरोप है वो सीधे तौर पर लोगों के सामने है, वीडियो लोगों के सामने है, तमाम लोगों ने देखा है। हालांकि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम भी किया है। बिहार में एक वक्त था जब बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, उस दरमियान नीतीश कुमार ने साइकिल स्कीम लाया और तमाम बच्चियों को साइकिल देने का वादा किया और इसके तहत ये देखने को मिला कि किस तरीके से तमाम माशरे की बच्चियां जो है वो स्कूल जाना शुरू कर दी। आपने देखा किस तरीके से पोशाक के लिए पैसे दिए गए, पुस्तक के लिए पैसे दिए गए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। न सिर्फ स्कूल बल्कि सदन तक में रिजर्वेशन देने का काम नीतीश कुमार ने किया, लेकिन उन नीतीश कुमार से ऐसी कहा सकता है इस तरह की हरकत वो करेंगे इसके बारे में कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई खाड़ी मुल्कों समेत और भी कई मुल्कों में नीतीश कुमार की इस हरकत की निंदा की जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है वो बहुत गलत है। आप इस पूरे कार्यक्रम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।